हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम ऑपरेटर्स को देखेंगे कि कौन कौन से ऑपरेटर्स रहते हैं। हमारे कंडीशनल ऑपरेटर्स जैसे हो गया, रिलेशनल ऑपरेटर्स हो गए और हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए जैसे एंड और नॉट। तो इनको थोड़ा थोड़ा हम चेक करेंगे, इन चीज़ों को हम क्लियर करेंगे आज की वीडियो में। तो आपको कंप्लीट वॉच करना है और ये ऑपरेटर्स वाला जो भी फंडा है आपको क्लियर करना है कि ऑपरेटर्स कैसे हम यूज़ करते हैं, कैसे हम इनको क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे मैंने जो ये स्लाइड में लिखा है कंडीशनल ऑपरेटर, यानी हम कंडीशन देंगे फिर एक्स और वाई। अगर कंडीशन ट्रू होती है फिर हम जो है ये क्वेश्चन मार्क देते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर में पहले कंडीशन देते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क देते हैं, फिर उसके बाद जो ट्रू वाली वैल्यू होगी वो फिर फॉल्स वाली वैल्यू। अभी मैं आपको क्लियर करवाता हूँ। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वैल्यू एक्स प्रिंट होगी, वरना वैल्यू वाई, जो भी वैल्यू वाई में हम लिखेंगे वो काम होगा। तो मैं यहाँ पर आ गया और यहाँ पर जो है मैं एक इंट वेरिएबल बना रहा हूँ एज का। हम एक कंडीशन लगा के देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो उसके बाद जो है मैं प्रिंट एफ करूँगा इंटर योर एज। तो ये सिंपल सा हम जो है यूज़र को मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं ताकि उसको पता चले और वो अपनी एज इंटर करवाए। तो स्कैन एफ हो गया हमारे पास और इसको जो है मैं %d कर दूंगा। इन चीज़ों को तो आपको वैसे ही पता ही होगा क्योंकि हमने ये बहुत बार की हैं, यूज़र से इनपुट लिया है। तो यहाँ पर अगर अब मैं कंडीशन लगाऊं तो आप कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे कि मैं कह रहा हूँ अगर मेरी एज जो है 18 से ऊपर है या नीचे है तो मुझे कोई मैसेज प्रिंट करवाना है, तो आप इसके लिए भी करवा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँगा एज इज़ लेस देन और इक्वल टू 18। अब ये कंडीशन हो गई इफ़ एज इज़ लेस देन और इक्वल टू 18। अगर 18 एज है या उससे कम है। अच्छा ये देखें, ये जो हमारे पास ऑपरेटर यूज़ हो रहा है लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर हैं। ये भी आपको मैंने क्लियर करवाया था। जैसे देखें यहाँ पर जो है वो ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। तो यहाँ पर जो है हम कंडीशनल में रिलेशनल ऑपरेटर को यूज़ करके एक कंडीशन बना रहे हैं। यहाँ पर हमें जो है वो क्वेश्चन मार्क देना पड़ेगा। उसके बाद जो हम चाहते हैं अगर ये ट्रू है तो ये वाली कंडीशन जो है वो प्रिंट हो, योर एज इज़ लेस देन 18। तो अगर ये 18 है या 18 से कम है तो ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाए। तो ये सिंपली एक मैसेज है। अच्छा उसके बाद जो है हमें यहाँ पर जो है वो कॉलन देना पड़ेगा। कॉलन के बाद जो है हमें दूसरी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी अपनी। आप कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि प्रिंट एफ ही खाली यूज़ करेंगे, नहीं, आप कंडीशंस देंगे अपनी। मैं आपको सिंपली समझाने के लिए ये लिख रहा हूँ, प्रिंट एफ योर एज इज़ इक्वल टू। तो यहाँ पर जो है मैं दूसरी में कोई भी कंडीशन नहीं दे रहा। तो यहाँ पर जो है मैं सिंपली प्रिंट करवा रहा हूँ एज को। तो हम देखते हैं, इसको समझते हैं। फ़िलहाल तो मैं यहाँ पर जो है कोई भी कंडीशन नहीं दे रहा, यानी एज तो एज ही है बस। तो यहाँ पर जो है योर एज इज़ इक्वल टू हो जाएगा। अच्छा अगर हम 18 से ज़्यादा देते हैं तो ये वाला मैसेज, यानी अगर ये फॉल्स हो जाएगी तो ये वाला मैसेज प्रिंट होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉल्स, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉल्स, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ट्रू, ताकि आपको क्लियर हो ये ट्रू होती है, ये फॉल्स होती है। अच्छा ये ट्रू, ये फॉल्स। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर जो है सेव करूँगा मैं इसको age.c, इंटर योर एज। अच्छा मिसाल के तौर पे मैंने 12 दे दी तो यहाँ पर आ रहा है ट्रू, योर एज इज़ लेस देन 18। इसका मतलब यही है कि ये वाली हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू हो गई है। तो और यहाँ पर जो है मैं फिर से इसको अब मैं जो है 25 दूंगा। तो यहाँ पर देखो फॉल्स, योर एज इज़ इक्वल टू 25, मीन्स हमारे जो है वो क्वालिफाई नहीं कर सका। तो ऐसे आप बहुत सारी कंडीशन दे सकते हैं। यहाँ पर आप इसको किसी के साथ असाइन भी कर सकते हैं। एज को जो है वो आप ये जो है इंक्रीमेंट कर सकते हैं, डिक्रीमेंट कर सकते हैं।
जो भी आपकी कंडीशंस हो उनके हिसाब से जो है आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल ये हो गया हमारा, और उसके बाद जो है मैं एंड दे रहा हूँ। अच्छा, ये एंड ऑपरेटर कौन सा है? ये लॉजिकल ऑपरेटर है हमारे। यहाँ पर आप अगर देखेंगे, मैंने लॉजिकल ऑपरेटर्स भी आपको समझाया था। यहाँ पर रहे लॉजिकल एंड। एंड का मतलब क्या होगा कि पहली वाली जो ये वाला जो ऑपरेंड है, ये वाली जो भी कंडीशन है ये भी ट्रू हो, और इसके बाद इसकी साइड वाली जो भी कंडीशन है वो भी ट्रू हो। दोनों ट्रू होनी चाहिए, या तो वो ट्रू हो या तो ये ट्रू हो, यानी अगर दोनों को क्वालिफाई कर रहा है तो ट्रू है, वरना फॉल्स है। तो मैं अभी जो है यहाँ पर लिखूँगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो यहाँ पर ये जो है वो 18 कर देता हूँ, ग्रेटर देन 18 कर देता हूँ। अगर ग्रेटर देन 18 है तो यहाँ पर जो है आप कोई भी दे सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर जो है एक दूसरा एक वेरिएबल बनाता हूँ, जैसे कि इंट, अलग से भी बना सकते हैं, यहाँ पर भी बना सकते हैं। मैं एक और ऑप्शन दे देता हूँ सैलरी का, और यहाँ पर इसको जो है मैं सैलरी को भी यूज़र से इनपुट ले लेता हूँ, इंटर यूर सैलरी कर देता हूँ, ताकि आपको ये चीज़ें जो है वो ऐसे क्लियर हो जाए, ताकि आप बेफिक्र होके इनको यूज़ कर सकें। तो सैलरी हो गया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो है पहले एज ले रहे हैं, फिर सैलरी ले रहे हैं यूज़र से, उसकी एज और सैलरी को पूछ रहे हैं। ये मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम बना रहा हूँ, ताकि वो जो है हमें हमारी एज और सैलरी को देख के हमें कोई कंडीशन अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर जो है एज में 18 कर देता हूँ। अगर सैलरी जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 है, 20,000 है, तो ये वाली प्रिंट हो यू आर अ गुड पर्सन। तो आप कुछ भी दे दें, यू आर अ गुड पर्सन, यू आर अर्निंग वेल, यू आर अर्निंग वेल। तो आप ऐसे कोई भी जो है ऑप्शन में प्रिंट करवा सकते हैं। फॉल्स में अगर आप फॉल्स में देंगे तो फॉल्स में भी आप चीज़ों को क्रिएट करवा सकते हैं। जैसे फॉल्स में क्या होगा, अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं होती तो यू हैव टू लर्न न्यू स्किल्स। तो आपको कोई भी प्रिंट करवाना है वैसे तो आप प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, मैंने जो है दो सिर्फ जो है इसको मैं नेक्स्ट लाइन पर ले जाता हूँ। यहाँ पर देखें आप, तो ये एज हो गया, इसके बाद एंड ऑपरेटर है, मतलब ये भी अगर ट्रू है और ये दोनों ट्रू है, यानी अगर एज जो है वो 18 से कम है और सैलरी 20 से ज़्यादा है या 20,000 रुपये है, तो वो बोलेगा यू आर अर्निंग वेल, यानी वो आउटपुट में आएगा यू आर अर्निंग वेल, ट्रू होगी हमारी कंडीशन। और यहाँ पर जो है आप कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हैं, कोई भी आप देना चाहें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रिंट एफ, नहीं, कुछ भी देना चाहें। अच्छा, अगर फॉल्स हो गई, यहाँ पर देखें ये कॉलोन है, ये लाजमी हमें देना पड़ेगा कॉलोन। अच्छा, तो उसके बाद जो वाली ये जो है फॉल्स स्टेटमेंट है, यहाँ पर मैंने लिखा है यू हैव टू लर्न न्यू स्किल्स। तो सिंपली आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मैं उम्मीद ये करता हूँ आपको ये चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। साथ ही साथ आप प्रैक्टिस ज़्यादा करें। अभी मैं इसको जो है वो करूँगा, जैसे यहाँ पर अगर मैं एज दे रहा हूँ 15, अच्छा, उसके बाद जो है मैं सैलरी दे रहा हूँ 21,000, तो यहाँ पर देखेंगे आप यू आर अर्निंग वेल आ रहा है, मीन्स कि आपकी जो है एज 15 है और आपकी जो है अर्निंग भी है वो 21,000 रुपये सैलरी है आपकी, तो यू आर अर्निंग वेल। तो यहाँ पर अगर मैं इसको दूसरी दफ़ा ट्राई करता हूँ और यहाँ पर जो है मैं लिखता हूँ 20 हमारी जो है वो सैलरी है और 21,000 जो है हमारी 21,000 जो है हमारी सैलरी है, तो यहाँ पर देखेंगे एज जो है 20 है, तो यहाँ पर है यू हैव टू लर्न न्यू स्किल्स, मीन्स आपकी एज जो बढ़ चुकी है, आपको नई स्किल्स सीखना चाहिए। एक दफ़ा और ट्राई करते हैं हम, ताकि हमें जो है वो एंड का, जैसे यहाँ पर देखें मैंने जो है 15 दिए, यानी ये एक वाली ट्रू की है, और यहाँ पर अगर मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ, जैसे कि 18 कर देता हूँ, यहाँ पर 20 मांग रहा है, मैं 18 कर देता हूँ, तो
ये भी फॉल्स होगी। तो यहाँ पर देखें फॉल्स, यू हैव टू लर्न न्यू स्किल्स। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और को जब यूज़ करते हैं, और को जब भी यूज़ करेंगे, और का मतलब यही होता है कि इसमें से कोई भी एक ट्रू होनी चाहिए, कोई भी एक ट्रू हो। जैसे अभी मैं इसको चेक करता हूँ, अगर एज 15 है और सैलरी 17 है तो एक तो ट्रू हो रही है। आप देखेंगे एज वाला ट्रू है क्योंकि वो लेस देन है, 18 से लेस देन है, और सैलरी जो है वो फॉल्स है। तो देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे ट्रू आ रहा है क्योंकि एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और में। अच्छा, तो इसको दोबारा से करेंगे, एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, अगर दोनों फॉल्स होंगी तो फॉल्स आएगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा एज को लिखा 20 और सैलरी को लिखा 18,000, तो ये दोनों जो है वो फॉल्स हैं, तो यहाँ पर फॉल्स आएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ऑपरेटर्स क्लियर हो रहे होंगे। ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर हैं, ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर हैं, और ये हमारा जो सारा कोड लिखा है ये पूरा कंडीशनल ऑपरेटर है। तो मैथमेटिक्स में जो है वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी हमने यूज़ किए थे, माइनस प्लस। अच्छा, इसको अगर मैं एज को ऐसे प्लस प्लस कर दूं तो ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो आप काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उसमें आपको क्लियर होती रहेंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें।